Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 8 biology. In previous lecture we start the introduction of biology and discuss the major division of biology, and then further divide the biology into the other disciplines. Now in this lecture I start the relationship of biology with other sciences. The interrelationship among the different branches of science cannot be denied. There is a strong relationship of branches of science. We cannot deny कि हम इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. बायोलॉजी इंट्रोड्यूस इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग. डिफरेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पे लिविंग थिंग्स के डिस्कस हैं, बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेट टू द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल. ये जो इनसे इंफॉर्मेशन होती हैं अबाउट लिविंग थिंग्स, ये अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस से भी रिलेट करती हैं. ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस. फॉर एग्जांपल वी स्टडी द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल. अगर हम लोग स्टडी करें कि हाउ एनिमल मूव, तो बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर, यहाँ पे वो रेफ़र करेंगे लॉ ऑफ मोशन इन फिज़िक्स के फ़िज़िक्स में उसको वो रिलेट करेंगे कि फ़िज़िक्स में एक बॉडी कैसे मूव करती है. दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस. और यही बेसिस है कि कैसे साइंस दूसरी साइंसेस से इंटरकनेक्ट है. नंबर 1 फर्स्ट ब्रांच इज बायोफिज़िक्स. इट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स. इसमें इस ब्रांच में हम प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं वो वाले प्रिंसिपल्स विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनोमेना, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे जो अप्लाई हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर एंड फिज़िक्स. फिज़िक्स में लिवर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है और लिम्स ऑफ एनिमल्स वो रिलेट करते हैं. लिम्स मीन के जो हमारे आर्म्स होते हैं, हैंड्स और फुट्स, जो हमारे हैंड और फीट होंगे वो क्या करते हैं कि लेस फोर्स करते हैं और मोर वर्किंग करते हैं. लाइक फिज़िक्स में भी हम लिवर यूज़ करते हुए इसकी लेस फोर्स होगी और वर्किंग ज़्यादा होती है. द अदर ब्रांच इज़ बायोकेमिस्ट्री. इन बायोकेमिस्ट्री डील विद द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड. डिफरेंट कंपाउंड की केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करते हैं एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. कंपाउंड्स की क्या केमिस्ट्री है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला, या हाउ दीज एलिमेंट्स combine and form compounds, and how the processes occurring in living organism. Which processes, for example अगर हम बात करें, for example the study the basic metabolism of photosynthesis and respiration involves the knowledge of chemistry. Metabolism, what is metabolism? Metabolism is a set of chemical reaction. It has two parts, anabolism and catabolism. And in anabolism larger molecules are formed and in catabolism larger molecules are broken down. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक मेटाबॉलिज्म देखेंगे कि क्या मेटाबॉलिज्म होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, और उसमें हम लोग जो केमिस्ट्री की नॉलेज है उसे इन्वॉल्व करते हैं. उसके ज़रिए हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. Next, other is biomathematics. It is also known as biometry. It deal with the study of biological processes using mathematical technique and tool. Biological processes में कैसे मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल टू डेटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क. किसी साइंटिस्ट ने कोई वर्किंग की, एक्सपेरिमेंटल वर्किंग की, और उसमें से जो डाटा उसने गैदर किया कि उसमें उसने मैथमेटिक के रूल अप्लाई किए. फॉर एग्जांपल कि एक साइंटिस्ट है, उसने डिफरेंट प्लांट्स की कलेक्शन की, उनमें से कितने प्लांट्स जो से होते हैं वो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, या फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए रिक्वायरमेंट है, वो ये एनालाइज करने के लिए मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई करेगा. नेक्स्ट इज़ बायोजियोग्राफी. नेम शोज बायो लाइफ, जियो अर्थ. It deals with the occurrence and distribution of different species of living organism in different geographical region of the world. ये जो ब्रांच है
ये इसमें हम स्टडी करते हैं अकरेंस कि कहाँ कहाँ पे अकर कर रही हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीशीज़, और कहाँ कहाँ, क्योंकि डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन जो से होते हैं वो क्या होता है कि हर ऑर्गेनिज्म या हर स्पीशी का हैबिटेट डिफरेंट होता है, क्योंकि उसकी डिमांड्स डिफरेंट होती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डिमांड एंड रिक्वायरमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड not equally on the earth. It applies the knowledge to characteristics of particular geographical regions to determine the character. एक पर्टिकुलर जो geographical region होता है उससे ही हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टरिस्टिक जो इस पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव कर रहा होता है, हमें उसके करेक्टरिस्टिक्स का पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कैक्टस प्लांट की जो कि डेजर्ट्स में ग्रो करता है, तो क्या होगा कि वो उसकी अडेप्टेशन उसकी ऐसी स्ट्रक्चर है, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट्स में एज यू नो कि वाटर स्कार्सिटी होती है, तो वो क्या करता है उसकी डीप रूट्स होती हैं और वो क्या करेंगी, वो वाटर एब्सॉर्ब करेंगी और उस जो कैक्टस प्लांट होता है उसके सराउंडिंग में इतना स्ट्रॉन्ग क्यूटिकल होता है कि वो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट बायो इकोनॉमिक्स। बायो का इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है? इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हम इसे इकोनॉमिकल माशी लिहाज से डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड पैदावार को कहा जाता है, प्रोडक्ट को कहा जाता है। यहाँ पे तो हम एग्जांपल ले रहे हैं वीट की, वीट हो सकता है, कॉर्न हो सकता है, शुगर कैन हो सकता है, कोई भी प्लांट है जिसको हम लोग फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन हम लोग प्रोड्यूस करवाते हैं। पहले तो उसकी कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू को हम लोग करेंगे कि क्या कॉस्ट वैल्यू है और क्या प्रॉफिट हो सकता है, और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बायो इकोनॉमिक्स से। और उसमें से हम जब हमें कॉस्ट वैल्यू का पता चल जाता है उसमें से हमें पता चल जाएगा कि आइदर कोई अगर हमें बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने वीट प्रोडक्शन करनी है तो हम देखेंगे कि हम लोगों ने उसमें कितनी इनकम लगाई है उसको ग्रो करवाने में और कितना टाइम लगा और उससे हम लोगों को कितनी प्रोडक्ट हासिल हुई है। आइदर हमने जो इनकम उस पर लगाई है हमें उसमें कोई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो हम बायो इकोनॉमिक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अगर आप ये देखें रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, हमने बहुत डीपली डिस्कस कर लिया है कि क्या रिलेशनशिप है बायोलॉजी का बाकी साइंसेज से। अगर ये देखें बायोलॉजी का केमिस्ट्री से अगर बायो का केमिस्ट्री से रिलेशनशिप हमने शो करना है देन इट इज़ नोन एज बायोकेमिस्ट्री। इसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, बेसिक मेटाबॉलिज्म, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग द केमिकल रिएक्शंस और या बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम बायो का इकोनॉमिक्स, ये तो भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है कि बायो का इकोनॉमिक्स से हम लोग कोई अगर हम यील्ड कोई अगर हम पैदावार फॉर एग्जांपल वीट, कॉर्न, शुगर केन, किसी भी कोई भी हम प्रोडक्ट करवा रहे हैं, कोई हम प्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो हम उससे उसकी जो प्रॉफिट या जो हमें बेनिफिट्स हुए हैं या लॉसेस हुए हैं वो हम इकोनॉमिक्स से बायो इकोनॉमिक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। बायो का अगर मैथमेटिक्स से रिलेशनशिप होगा, इसको बायोमैथमेटिक्स भी कहा जाता है और बायोमेट्री भी कहा जाता है। कोई एक्सपेरिमेंट अगर किसी साइंटिस्ट ने किया है तो उसमें जो डाटा एनालाइज जो उसने डाटा गैदर किया था उससे वो एनालिसिस करेगा वो क्या होगा, वो बायोमेट्री की ब्रांच में हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बायोलॉजी का फिज़िक्स से करें तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द movement of animal, then scientists और biologists relate it with the law of motion in physics। और यहाँ पे इन्होंने हमारे पास मसल बोन्स की मूवमेंट को रिलेट किया हुआ है कि वो जो लिवर की जो हमारे पास लिवर की वर्किंग होती है उससे। नेक्स्ट बायो का अगर ज्योग्राफी से करें तो ये हमारे पास ब्रांच होगी बायो ज्योग्राफी। देन यहाँ ये हमें हेल्प करेगा कि किस तरह की स्पीशीज़ डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट है। नाउ कैरियर्स इन बायोलॉजी कि अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी ले रहा है देन वो फ्यूचर में कौन सा कैरियर अडॉप्ट कर सकता है, ये हम लोग ये जो फर्दर है मेडिसिन, सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर एंड वट एवर जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे
दीज आर कैरियर्स जो कि एक बायोलॉजी का स्टूडेंट अपने फ्यूचर में अडॉप्ट कर सकते हैं. It is essential that students of today who will occupy the position of leadership of tomorrow have the background of modern and forward-looking branches of science. कि पता होना चाहिए बेसिक्स क्या है या फर्दर क्या ब्रांचेस हैं साइंसेस की, क्योंकि ये फ्यूचर में यही जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने लीडरशिप संभालनी है. एंड accurate and modern knowledge of biology will promote a comprehension of both science and scientific research project. It will benefit the learner in diverse list of career कि वो कौन सा कैरियर फ्यूचर में चूज़ कर सकते हैं. The following are the careers that a student of biology can plan to adopt. Number first, medicine and surgery. The profession of medicine deal with the diagnosis and treatment of डिजीज़ इन ह्यूमन. ये प्रोफेशन बेसिकली है क्या मेडिसिन, इसमें अगर किसी ह्यूमन को कोई डिजीज़ है तो उसको डायग्नोज किया जाता है फर्स्ट, देन उसे ट्रीट किया जाता है. और सर्जरी क्या है, इन सर्जरी द पार्ट ऑफ बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव. क्या किया जाता है, जो जिस बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है उसे रिपेयर कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रू द रीनल सर्जरी. अगर किडनी में स्टोन हो गए हैं तो रीनल सर्जरी से उसे रिमूव किया जाता है. ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, लिवर, ETC. अगर हम ट्रांसप्लांटेशन यानी कि ऑर्गन रिप्लेसमेंट की बात करें तो लिवर और किडनी को ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है. यानी कि अगर हमारे पास ह्यूमन बीइंग में 2 किडनीज़ हैं तो एक प्रॉपरली वर्क नहीं कर सक रही, ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं कर सक रही, तो उसको रिमूव करके हेल्दी किडनी से उसको वो कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है. बोथ दिस प्रोफेशनल्स आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्सेज MBBS. ये जो कोर्सेज होते हैं मेडिसिन सर्जरी, ये एक ही कोर्स अगर MBBS कोई स्टूडेंट कर लेता है तो उसमें ही पढ़े जाते हैं. एंड देन स्टूडेंट गो फॉर स्पेशलाइजेशन. आगे उसकी डिज़ायर है कि वो मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहा है या सर्जरी में. नेक्स्ट, फिशरीज इज़ अ प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन. फिशरी प्रोफेशनल स्टडी है फिश प्रोडक्शन के बारे में कि कैसे प्रोड्यूस की जाती है. एंड देयर आर द डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड. पाकिस्तान में बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे फिशरीज़ के प्रोफेशन को एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है. इसमें उनकी क्या वर्किंग होती है, दे सर्व फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन. उनका ये काम होता है कि फ़िश प्रोडक्शन की क्वालिटी भी बेहतर करें और क्वांटिटी भी करें, क्योंकि हम क्वांटिटी इस वजह से क्योंकि डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है. इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर लेवल ऑफ ज़ूलॉजी एंड फिशरी. ये प्रोफेशन बैचलर या मास्टर लेवल पे ज़ूलॉजी या फिशरीज अगर कोई स्टूडेंट करता है तो ये प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता है फ्यूचर में. एग्रीकल्चर, दिस प्रोफेशन डील विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल विच आर द सोर्स ऑफ फूड. ये प्रोफेशन जो सा होगा, इसमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो फूड क्रॉप्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं या उनको डील करते हैं. उन प्लांट्स, फूड क्रॉप्स और एनिमल्स को जो कि सोर्स ऑफ फूड हैं. और जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है दैट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ फूड क्रॉप लाइक वीट, राइस, कॉर्न, ETC. कि उनको कैसे बेटर किया जा सकता है, कि उनसे कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवाई जा सकती है, लेस स्पेस हो, मोर प्रोडक्शन हो. और एनिमल्स लाइक बिफेलोज, काउज, ETC फ्रॉम विच वी गेट फूड. और एज बिफेलोज और काउज को ऐसा बनाना कि मोर के हमारा क्या पर्पस है. फॉर एग्जांपल मोर मिल्क प्रोडक्शन है और मोर मीट प्रोडक्शन है, उससे रिलेटेड. इन पाकिस्तान देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी. इसके लिए भी पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी में अगर ले रहे हैं उसके बाद ये कोर्सेज अडॉप्ट किए जा सकते हैं. नेक्स्ट, थैंक यू क्लास.